मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट ने आईबीएस में कैसे 60 मार्क्स स्कोर किया, क्या-क्या स्ट्रैटेजी मैंने लगाया था, क्या-क्या स्मार्ट वर्क मैंने किया था। बट प्लीज़ लास्ट तक देख लेना, ये बहुत ही हेल्प करेगा। आईबीएस एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स तक इंक्रीज़ करके देगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूँ। आईबीएस में या सीए के प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हैंडराइटिंग मायने रखता ही नहीं है। 5 आउट ऑफ 5 इन दिस थ्योरी क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन? अल्टरनेटिव लिखने पे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पे लिख लिया ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव है यहाँ पे 0 देंगे। नहीं, जो सही आंसर है एग्ज़ामिनर उसको ही कंसीडर करके मार्क देगा। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सीए फाइनल के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का खौफ है वो है आईबीएस, क्योंकि आप सबको पता है ये कचरा सब्जेक्ट है। सो मैं बताऊंगा मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट आईबीएस में कैसे 60 मार्क्स स्कोर कर सकें। आपको पता है स्पॉम में कॉस्टिंग एंड लॉ है एंड उसको उतने स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करते नहीं है। ठीक है, तो कॉस्टिंग एंड लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आईबीएस में। एफआर एंड एएफएम अगर ग्रुप वन आपका खत्म हो गया है पहले से तो भी आपको मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एफआर और एएफएम ऑडिट के क्वेश्चन भी वहाँ पे आते हैं। सो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट ने आईबीएस में कैसे 60 मार्क्स स्कोर किया, क्या-क्या स्ट्रैटेजी मैंने लगाया था, क्या-क्या स्मार्ट वर्क मैंने किया था, क्या-क्या शॉर्टकट्स मैंने अपनाया था, ये आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। ये बहुत ही हेल्प करेगा, आईबीएस एग्ज़ाम में आपको 20 मार्क्स तक इंक्रीज़ करके देगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। मैं बता दूँ मेरा मई 25 में ग्रुप 1 निकल गया था। ग्रुप 2 पेंडिंग था तो सितंबर 25 में ग्रुप 2 अपीयर किया था। मैं अपना मार्कशीट यहाँ पे लगा दूँगा, आप देख सकते हो। आईबीएस में मेरे 60 मार्क आए थे। कैसे आए थे? ये पूरा स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। एग्ज़ाम में जो 4 घंटे मिलते हैं उसमें कैसे क्या करना है, क्या-क्या मटेरियल्स लेके जाना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माय मार्कशीट। यू कैन सी द मार्क्स, 40 मार्क्स आउट ऑफ 60। सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पे आएँगे कि कैसे उसको टैकल करना है। सब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंस कैरी करता है इस पेपर में स्पेसिफिकली। सब्जेक्टिव में भी आप मैक्सिमम स्कोर करने की ट्राई करना, ठीक है? तो 60 से 40 मार्क्स सब्जेक्टिव में आए थे, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आए थे। टोटल 60 मार्क्स आए थे मेरे आईबीएस में, ठीक है? एंड आईबीएस हेल्प किया मेरे को ये ग्रुप निकालने में। एंड आपको क्या-क्या मटेरियल्स लेके जाना है, ये भी बता दूँ। मटेरियल्स आप जो भी क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बुक, जो भी जिस भी फैकल्टीज़ के रेफ़र किए हो, वो सब आपको लेके जाना ही जाना है। उसके साथ आईसीएआई स्टडी मैट भी लेना है किस-किस सब्जेक्ट में? स्पॉम, कॉस्टिंग, लॉ, ये दोनों में आपको मैं तो पर्सनली आईसीएआई का स्टडी मैट लेके गया था। एंड एफआर में आप लेके जा सकते हो स्टडी मैट से भी क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। एंड एएफएम थ्योरी के लिए आपको स्टडी मैट लेके जाना पड़ेगा। या तो आपके फैकल्टीज़ के बुक में थ्योरी है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है वो थ्योरी। तो ये हो गया आपका जिस सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन बैंक है एंड कॉन्सेप्ट बुक है वो कैरी करना है। ऐसे स्टडी मैट किस-किस बुक का लेना है? आपको स्पॉम का लेना है, कॉस्टिंग लॉ का, फिर आपको एफआर का ऐसे स्टडी मैट लेके जाना है, ठीक है? और एक मटेरियल में लेके गया था, वो इंडेक्सेशन, ऐसे स्टडी मैट का इंडेक्सेशन एक रोहित चिप्पर सर का आता था। लगता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूँगा। सो अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर से। पहले क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ। 5 केस स्टडी होते हैं टोटल, आपको 4 ही करना रहता है, ईच कैरिंग 25 मार्क्स। सो आपको पहले एलिमिनेट करना रहता है किसको ना करें। वो कैसे एलिमिनेट करोगे ये मैं बताता हूँ। पहले आपको एमसीक्यू देखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आना है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आके आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देख सकते हो, आपका यहाँ पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीड्योर, मतलब ऑडिट से रिलेटेड कुछ है, ठीक है? यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लिए, लिख देना ऑडिट, फिर टॉपिक, उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए हो तो वहाँ पे वो लिख दो, ये ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक में है, यहाँ पे आप लिख दिया, ठीक है? ऑडिट एंड ओपनिंग बैलेंस, ओके, ऐसे लिख दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे गए, व्हाट आर योर व्यूज एंड सजेशन ऑफ मिस्टर जॉन, वेदर द सेम इज परमिसिबल। ये क्वेश्चन से तो आपको पता नहीं चल रहा है जॉन क्या है, क्या नहीं है, इसको एक बार साइड रखते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन हाउ सीए अविनाश विल रिस्पॉन्ड टू द इशू रेज्ड बाय जीएसटी सुप्रीम। सो जी, ओके, जीएसटी डिमांड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये आइडेंटिफाई कर लिए। ऐसे करके हर क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आइडेंटिफाई करना है आपको, कौन से टॉपिक में आपका स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफाई करना है। सो ऐसे हर केस स्टडी को आप पहले 15 मिनट में यही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है? पहले 2 क्वेश्चन आपको 80% एक्यूरेसी से करना है, ठीक है? 2 केस स्टडी अच्छे से जो आपको आता है वो करना है। फिर नेक्स्ट 2 केस स्टडी आपको 50% एक्यूरेसी से करना है। मैं ऐसे लैपटॉप में ही कर रहा हूँ तो हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है? 80% सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? फर्स्ट 2 क्वेश्चन 15-15 30 मार्क का सब्जेक्टिव होता है। 80% उसका हो गया आपका 24 मार्क्स, ओके?
फिर इसका 50% हो गया आपका 15 मार्क, तो टोटल हो गया आपका 39, अराउंड 40 मार्क्स। ओके, 40 आपको डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करना है आउट ऑफ 60। क्वेश्चन पेपर्स आपको ऐसे ही अटेंड करना है। फिर मैं आपको फिर आंसर शीट पे लेके चलता हूँ। अभी आंसर शीट में देखेंगे मैंने क्या लिखा है। ओके, आंसर शीट पे आ गए। ओके, 5.8 मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि ये आईसीएआई का एक माइंडसेट रहता है कि बच्चे को पहले पहले जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन डाल दो, बच्चा पहले से स्टार्ट करके पढ़ेगा और बीच में ढेर हो जाएगा कि इतने टफ क्वेश्चन आ गए, पेपर टफ आ गया, केस स्टडी लेंदी आ गया। तो मैं मेरा ऐसा मानना था कि पीछे वाले क्वेश्चन जो लास्ट लास्ट में होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं। ठीक है, तो मैं केस स्टडी 5 से स्टार्ट किया था। एक्चुअली केस स्टडी 5 में क्या था पहले देखते हैं। यहाँ पे 5.8 में था कि कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर 115 जेबी, मतलब मैट का कुछ क्वेश्चन था शायद। तो ये मैं ग्रुप टू का लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो मेरे ये जहन में था। बट मैट में उतनी अच्छी तरह से मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा 80 to 90% कॉन्फिडेंस था। थोड़ा बहुत छूटा था, उसको कैसे टैकल किया ये भी बताता हूँ। देखो, ये ऐसा कोई स्पेशली एक क्वेश्चन नहीं था कि कोई कंसेप्ट बुक से या बुक आईसीआई बुक से उठ के आ गया था। ये डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट उसमें थे। बट मैंने क्या किया, मैं क्वेश्चन बैंक लेके गया था। मैं जिस भी सर का क्लासेस लिया था, उनके क्वेश्चन बैंक्स में मैथ के सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपको बस वो एडजस्टमेंट ढूंढना है। ठीक है, मैथ में दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पे कैसा है। क्वेश्चन में आपका मैथ ऐसे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये। ठीक है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, ये क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक से ढूंढना है कि इन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट किया गया है। ठीक है, ऐड किए हैं तो यहाँ पे ऐड कर लिए, ऐसे ऐसे करके मैं लिखता गया। मेरे को हालांकि 80% कॉन्फिडेंस था, एक दो तीन एडजस्टमेंट मेरे से नहीं हो रहे थे, तो मैं बुक्स को ऐसे रेफर करके क्वेश्चन बैंक को किया। ठीक है, आप देख सकते हो मार्क्स कितने आए हैं इसमें, 4 मार्क्स। ठीक है, 5 में से 4 मार्क्स यहाँ पे आ गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में गया 5.6। 5.6 में क्या था, पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, एंड तक देखते रहो, आपका 20 मार्क्स गारंटेड में इंक्रीज करके दूंगा। ओके, 5.6 में था का रिकंसिल बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये आइडेंटिफाई कर लिया था मैंने। फिर आईसीआई के बुक्स का इंडेक्सेशन एक बना हुआ था, एक फैकल्टी रोहित चिप्पर सर बनाए थे, वो मैंने रेफर किया था, वो लेके गया था। ये फाइंड करने में मेरे को बहुत हेल्प किया कॉस्टिंग एंड लॉ में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आइडेंटिफाई कर लिया था वो, फिर वो इंडेक्स से मैं ढूंढना स्टार्ट किया मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ पे। ये क्वेश्चन मिल गया मेरे को, डिट्टो मिल गया, बस फिगर चेंज था। ठीक है, चेपता गया देखो। बाकी हैंड राइटिंग के बारे में मैं एक बात, ये एक इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूँ। आईबीएस में या सीए के प्रोफेशनल एग्जाम में हैंड राइटिंग मायने रखता ही नहीं है। आप स्पेसिफिकली आईबीएस में अगर आप कोशिश करोगे कि मैं पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन बना के एग्जामिनर को परसूं, तो पॉसिबल ही नहीं है आप 4 घंटे में 4 केस स्टडी सॉल्व कर पाओ। आप दो ही सिर्फ सॉल्व करके आ जाओगे। बट 50 अगर मार्क आप अटेंड कर रहे हो, तो कितना आप स्कोर कर सकते हो उसमें से, यू गॉड नोस। ओके, आपको 4 केस स्टडी अटेंड करना ही करना है। ठीक है, तो मेरा हैंड राइटिंग देख सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा है मेरा हैंड राइटिंग। मैं आपको नोट्स वगैरह मेरा दिखा दूंगा। बट यहाँ पे मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करना था। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, फिगर जहाँ पे थे वो सब चेंज किया। ठीक है, दिखाता हूँ कितने मार्क्स आए इस क्वेश्चन में। 4.5, 5 में से 4.5। ढूंढने में सिर्फ मेहनत की। मैं एक मार्जिनल कॉस्टिंग फाइनल में प्रैक्टिस ही नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। तो 5.7 पे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इम्पोर्टेड गुड्स के ये टैरिफ, कस्टम टैरिफ एक्ट। ओके, ये तो रिसेंटली पढ़ा हुआ था, ये याद था मेरे को। ठीक है, ये कोशिश किया मैंने जितना हो सके सॉल्व करूं। कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पे, 5 आउट ऑफ 5 मिल गए। ठीक है, ये कस्टम का क्वेश्चन था, 5 आउट ऑफ 5। पहले क्वेश्चन में मेरे को कितने मार्क्स मिले, 13.5। मैं आपको वो एनालिसिस लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए। ठीक है, फिर 5 का क्वेश्चन खत्म किया, एंड साथ साथ ये केस स्टडी तो मैं अच्छे से पढ़ा था पहले वाला, ठीक से, तो एमसीक्यू भी उसका अटेंड कर लिया। फिर 4.8। ओके, 4 नंबर के स्टडी पे फिर मैं आया। ठीक है, ये वाले अच्छे से पढ़ा, 4 नंबर के स्टडी पढ़ने के बाद फिर आया क्या क्वेश्चन है 4.6 पे, टीडीएस का क्वेश्चन है। ये आइडेंटिफाई कर लिया। टीडीएस तो अभी पढ़ा हुआ था, मैं सितंबर के लिए ग्रुप टू का ही प्रिपरेशन कर रहा था। ये हेजिंग बता रहा है, एफएम का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर राइट अ समरी इशू टू टैकल पोर्टर 5 प्रोसेस मॉडल। ये आ गया आपका कॉस्टिंग से। ठीक है, इसको कैसे टैकल किया, मैं भी एक अच्छी बात आपको बताता हूँ। पहले मैं अटेंड किया 4.8 पोर्टर 5 प्रोसेस मॉडल। पोर्टर 5 प्रोसेस मॉडल हम इंटर में तो पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट,
राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स, ये सब था, पढ़ा हुआ था। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, योर आंसर मस्ट बी विद रेफरेंस टू द फैक्ट इन द केस स्टडी ऑफ द केस स्टडी एंड नॉट मियर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रेफरेंस ऑफ द मॉडल। सिर्फ आपको मॉडल लिख के आ जाने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा केस स्टडी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे पढ़ा कि इसको यहाँ पे कैसे लिखा मैं दिखाता हूँ आपको, केस स्टडी इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। हैंड राइटिंग देखना, मैं उतना अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, जो भी मतलब हैंड राइटिंग पे गौर करना मैं कैसे लिख रहा हूँ। हैंड राइटिंग मायने रखता ही नहीं है, आपको जल्दी जल्दी पेपर अपना खत्म करना है। टाइम पे खत्म कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, तो ही आपको आईबीएस में एग्जाम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। एज देयर आर फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द वेयर इज लो। फिर उसी को ही चेपना है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर क्यों हाई, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर ही नहीं है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर हाई है, इसको ही चेप के आ गया। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है, ये है, उसको लेके आ गया। थ्रेट टू न्यू एंटर नहीं एंटर कर सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 300 करोड़, उसको बॉक्स में डाला। देखो एग्जामिनर को पता होगा कि ये 300 करोड़ कुछ केस स्टडी पढ़ा है, एक केस स्टडी के बारे में लिख रहा है, तो ही जाके मार्क कितने दिए हैं मैं दिखाता हूँ, यू विल बी शॉक्ड। ट्रैवलिंग अमंग द प्लेयर 5 आउट ऑफ 5 इन दिस थ्योरी क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन। तो कैसे लिखना है आपको मैं बता दिया, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, सिर्फ कट टू कट पॉइंट लिखना है एंड केस स्टडी से रिलेटेड ही आपको लिखना है। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 इसमें आ गए। फिर 4.6 पे चलते हैं, क्या लिखा है 4.6 पे, क्या पूछा है। 4.6 4.6 एक टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा हुआ था, तो टीडीएस लिखता गया। एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट शायद उसका गलत किया था, मेरा 4 मार्क इसमें आ गए। ठीक है, टीडीएस के क्वेश्चन में। फिर 4.7 आया, हेजिंग के बारे में कुछ था शायद। ओके, होल्यू टेकन फॉरवर्ड कवर लेना है या अनहेज रखना है, ऐसा कुछ पूछा था। तो एफएम थोड़ा बहुत याद था मेरे को। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं ये किया, ये शॉर्ट्स मैंने करने की कोशिश ही नहीं किया। आप हर क्वेश्चन ट्राई करोगे, अगर बुक से क्वेश्चन बैक से सर्च करोगे तो वो मिलेगा नहीं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा है जितना जो भी नॉलेज है उसको उतारते जाओ, लिखते जाओ। एक अटेम्प्ट पहले दिया था तो एफएम मेरे को याद था, तो जैसे तैसे करके इसमें 2.5 मार्क्स ही आए हैं। ठीक है, ये हेजिंग वाला खत्म हो गया। ठीक है, हेजिंग वाला खत्म हो गया, फिर 1 नंबर क्वेश्चन पाया मैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, लेट्स गो द नंबर 1। वहाँ पे बताया था, आइडेंटिफाई किया था आपको, ऑडिट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर, ओपनिंग इन्वेंटरी, ये तो ऑडिट के कंसेप्ट बुक में लेके गया था ना, वहां से बिल्कुल ही उतार दिया सब कुछ। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस आप क्या करोगे, चेक प्राइस पीरियड, क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ये वो सब ऑडिट के कंसेप्ट बुक से पूरा उतारा है, 2-3 पेज। ठीक है, जितना हैंडराइटिंग जो भी है बस उतारा। 5 आउट ऑफ 5 इन ऑडिट थ्योरी क्वेश्चन। आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे मार्क्स एग्जामिनर अलर्ट करता है। ठीक है, 1.6 के बाद पता नहीं 3.7 को क्यों जंप करके मैं आ गया। क्योंकि हाँ बताता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जॉन को मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कुछ केस स्टडी में। दिखाता हूँ वो जॉन कहाँ पे था। देखो केस स्टडी कितना बड़ा है, मैं दिखाता हूँ। फास्ट केस स्टडी यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 पेजेस, कैन यू इमेजिन। बट जॉन कहाँ था दिखाता हूँ, यहाँ पे एकदम आखिरी पे। मेरा हालत खराब हो गया था एग्जाम में ये जॉन को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इसको मैं बाद में किया एक्चुअली, सो उसको स्किप किया था। ठीक है, 3.7, 3.6, 3.8, 1.8। ओके, 1.7 देखो जॉन को आखिरी में ही किया था। ठीक है, दिखाता हूँ, पहले ये वाला दिखा देता हूँ, जॉन वाला क्वेश्चन, फिर चलेंगे 3। ठीक है, जॉन यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, ईसीबी से रिलेटेड कुछ था, तो मैं केस स्टडी पढ़ा ईसीबी से रिलेटेड, उसको फिर बुक से चेपा। ओके, बुक से जो भी मिला ईसीबी से रिलेटेड, जितना मेरे को पता ये अप्रोप्रिएट है उसके रिलेटेड, तो छापा। 3 मार्क मिल गए यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ छापना रहता है भाई, ईसीबी कैसे क्या क्या टर्म्स है उसका। 3 मार्क्स आ गए। फिर 1.8, 1.8 में ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, डिमांड वाले चैप्टर से आया था, तो मैं इसको भी आखिरी में ट्राई किया था एक्चुअली। दिखाता हूँ, 1.8 ये आखिरी आखिरी में ट्राई किया था, छोड़ने से अच्छा कुछ भी ट्राई किया, बट इस पे 0 मार्क मिले। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जिस जो नहीं आता उसको आखिरी में रखो, एंड लास्ट में अटेंड करके कुछ भी आपके मन से लिख के आ जाओ भाई, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। ये हो गया था। ठीक है, 3.7 पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे फिर आगे, क्योंकि मैं स्किप किया था 2 नंबर, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में स्किप किया था। केस स्टडी 5 पहले किया, फोर्थ सेकंड किया, फर्स्ट फिर किया जो भी आता था, फिर केस स्टडी थर्ड पे आ गया। थर्ड पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा, ये क्वेश्चन पे आपको दिखाता हूँ। देखो 3.6 में है मैनेजमेंट की ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में कुछ था क्वेश्चन। ये बस ट्रिपल बॉटम लाइन सर्च किया, इंडेक्स में चला गया, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है, फिर उसको उतारा। 3.6 दिखाता हूँ आपको, ये मैंने आखिरी में किया था, देख सकते हो 3.8।
बाद 3.6 किया था। 3.6 में मेरे को कुछ भी नहीं पता था एक्चुअली। बुक से कुछ मेरे को मिला ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। ओके, तो मेरे को उसको थोड़ा एलाबोरेट करना था। प्लैनेट बॉटम लाइन को फिर मेरे को जो भी आता था, ये क्या लिखा है मैं खुद अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एनर्जी कंजम्पशन, वाटर यूटिलाइजेशन और समथिंग, ये क्या है मेरे को पता नहीं है। ये लैंड यूटिलाइजेशन, ऐसे करके जो भी मन में आया लिखते गया। देखो, एक पॉइंट कहीं पे मैच हो गया है तो यहाँ पे इसके लिए 1 मार्क, यहाँ पे इसके लिए शायद ये लैंड या कुछ मैच हो गया, 2 मार्क यहाँ पे मिल गए। तो ये छोड़ के आने वाले क्वेश्चन थे, बट मैं छोड़ा नहीं हूँ। जो भी जितना भी मिला, जो भी अपना माइंड यूज करना है एग्जाम पे, वहाँ पे कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क आ गए ना। फिर मैं दिखाता हूँ। 3.7 में आते हैं। ये वाले क्वेश्चन में फाइनेंस मैनेजर क्या कर रहा है, हेजिंग स्ट्रैटेजी। देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया मनी मार्केट, तो थर्ड हो गया ऑप्शन, फोर्थ हो गया रिमेन ऑन हेज्ड, ठीक है। ये 4 मार्क। और आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है, क्वेश्चन को भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। सजेस्ट द बेस्ट चॉइस, इसके लिए 1 मार्क। ओके, तो मेरे को अभी तो उतना टाइम नहीं था कि मैं जाके ढूंढूं क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। मेरे को फॉरवर्ड मार्केट्स याद था, मनी मार्केट हेजिंग याद था, ऑप्शन में मेरे को कंफ्यूजन था, याद नहीं था। अनहेज तो अनहेज ही है, ठीक है। फिर मैं उसको कैसे किया दिखाता हूँ। 3.7 में आ गया, फॉरवर्ड कवर निकाल दिया, ठीक है। मनी मार्केट कवर, इस पे निकाल दिया यहाँ पे आंसर, ठीक है। अनहेज्ड, ये आंसर निकाल दिया, 3 आंसर निकाल दिया। और आपको डिसीजन देना रहता है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन याद नहीं था, उस पर टाइम वेस्ट करना मेरे को नहीं लगा कि सही है। तो मेरे को अभी कंक्लूजन देना था। अगर आप में से कोई होता तो वो कंक्लूजन छोड़ के आ जाता, क्योंकि ऑप्शन तो मैंने निकाला नहीं है, कैसे पता चलेगा। चारों में से कंपेयर करूंगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है, मैं इतना प्रैक्टिस किया था पहले ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। ये वाले क्वेश्चन में मेरे को पता था कि 80 to 90% केसेस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही बेटर होते हैं, ये मेरे माइंड में था। तो छोड़ के आने के बजाय मैं इन तीनों में से पहले कंपेयर कर लिया। अनहेज्ड है तो 290, मनी मार्केट में जाओगे तो 288, फिर फॉरवर्ड पे जाओगे तो 298, 291। सो 291 यहाँ पे बेस्ट है। एंड ऑप्शन में तो निकाला नहीं था, यहाँ पे लिख के आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल, इसका भी 1 मार्क मुझे मिल गया। तो 4 out of 5 यहाँ पे मेरे को मिल गए, सिर्फ ऑप्शन नहीं किया था तो उसकी वजह से। तो नाउ पता चल रहा होगा कैसे लिखना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है। 3.8, ये लीज से रिलेटेड, लीज अकाउंटिंग कुछ आया था, मेरे को उतना तभी याद नहीं आ रहा था। तो मैं जैसे तैसे करके जो भी याद था उसको लिखा। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला, इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा, कौन से वैल्यू पे, ये निकाला। फिर क्लोजिंग पे ये थोड़े यहाँ पे गड़बड़ मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितने मार्क मिले, 3.8 में 1 मार्क ही मिला है, ठीक है। सो मैं अभी दिखाता हूँ, मैं पहले कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया था, 5। देखो इसमें कितने मार्क्स आए, 13.5। पहले क्वेश्चन में 13.5, सेकेंड क्वेश्चन में 11.5। सो दोनों का मार्क्स मिला के हो गए अराउंड 25 मार्क्स। पहले 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 आई स्कोर 25 मार्क्स। ओके, दैट गिव्स यू द लेवरेज। ओके, देन क्वेश्चन 3 मैंने क्वेश्चन 1 पे गया था, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे गया था मैं, फिर यहाँ पे 8 स्कोर किया आउट ऑफ 15, लगभग 50% के आसपास। फिर क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया, यहाँ पे 7 out of 15, यहाँ पे भी लगभग 50%। जो स्ट्रैटेजी आपको बताया था, ठीक है, कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी 80% रखना है। वो कोई 2 केस स्टडी अच्छे से आपको पढ़ के करना है। फिर नेक्स्ट 2 केस स्टडी में आपको 50% का एक्यूरेसी रखना है। ये हो गया आपका 40। यहाँ पे अगर 40 मार्क्स हो गया, फिर आप एमसीक्यू में कितने, 40 मार्क्स में तो 20 लाने की ट्राई कर सकते हो। 50% ये मार्जिन दे रहा हूँ, क्योंकि आईबीएस में बता दूं, एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करना चाहोगे कि एमसीक्यू 2-2 मार्क्स का है, मैं पढ़ के कर लूंगा, तो यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। एमसीक्यू बहुत ही टफ लेवल के वहां पे आते हैं। एक एक एमसीक्यू 5-10 मिनट ले लेता है। पहले 2 केस स्टडी जो आप अच्छी तरह से पढ़े, उसका एमसीक्यू में आप ट्राई करो 10 एमसीक्यू से 6 या 7 करेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो एमसीक्यू अच्छे से पढ़े हो, वहाँ पे थोड़ा टाइम दे सकते हो। इस दोनों में से 10 एमसीक्यू में से 6-7 ट्राई करो करेक्ट करने का। जो नेक्स्ट 2 एमसीक्यू कर रहे हो, जो नेक्स्ट 2 केस स्टडी कर रहे हो, उससे आपको टारगेट करना है 10 में से 5 आ जाए तो बहुत अच्छा है। चलो मार्जिन के लिए मैं बता दूं, 3 या 4, इतना ही सही कर लो एमसीक्यू, ठीक है। 10 में से 3 ही, 4 ये तो सही करना है आपको। केस स्टडी इतना तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। 20 हो गए एमसीक्यू पे, 20 हो गए। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। एंड मैं एक बार स्ट्रैटेजी को समराइज कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, रीड करना है क्वेश्चन को, जैसे बताया, एक एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से आया है, ये आइडेंटिफाई करना है आपको पहले 15 मिनट में। फिर
जो भी आपको लग रहा है ये मेरे को आता है, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन्स, फर्स्ट 2 केस स्टडी जो आपको उठाना है, वो अपने बेस्ट केस स्टडी होने चाहिए। आपको उसमें से आपको 80% स्कोर करना ही है, ठीक है? फिर हैंडराइटिंग पे बारे में मत ध्यान दो। जो भी बोल रहा है कि हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, वही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आईबीएस के पेपर में मैं बोलता हूँ कि कुछ भी मैटर नहीं करता है, हैंडराइटिंग मेनली मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको फिगर दिखना चाहिए। और एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो 5.7 वाला क्वेश्चन था, बिल ऑफ एंट्री, वो जीएसटी से रिलेटेड था, कस्टम ड्यूटी। वहाँ पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आंसर क्या होगा, इसे क्या लेके आंसर निकाल रहा है। तो मैं दो ऑल्टरनेटिव आंसर देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखा है आंसर, तो पहले वो निकाल दिया है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, इफ वी इग्नोर सोशल वेलफेयर सरचार्ज ड्यूटी, देन द आंसर विल बी दिस। सो आई डोंट नो ऐसे कौन सा आंसर कंसिडर कर ले, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो ये देके आ गया। बट ऐसे कंसिडर दिस आंसर। आप अल्टरनेटिव लिखने पे आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पे लिख लिया, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव है यहाँ पे 0 दे दूँ। नहीं, जो सही आंसर है एग्जामिनर उसको ही कंसिडर करके मार्क देगा। जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो अल्टरनेटिव उसका दे के आ जाओ। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है मेरे लिए। बाकी पेपर में भी अगर आप चाहोगे तो डीटी आईडीटी का पेपर भी मैं आपको एक बार एनालिसिस कर सकता हूँ। उसमें भी मैं अल्टरनेटिव ऐसे आंसर लेके के आया हूँ। सो अगर आपको डीटी और आईडीटी का भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊँगा। ठीक है? तो अल्टरनेटिव आपको हमेशा देना है जहाँ पे अभी आप कन्फ्यूज़्ड हो। पता नहीं ऐसे ही कौन से परसेंटेज किसको कभी सोशल वेलफेयर चार्जेस ले ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है, मेरे को कन्फ्यूज़न था। तो मैं अल्टरनेटिव लिख के आ गया। तो आपको अल्टरनेटिव करके आना है, ठीक है? ओके, गो फ्रॉम बैक, ये मेरा एक माइंडसेट रहता था, पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं। मेरे को लगता है कि पीछे वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, बट ऐसा नहीं है कोई रूल। बट आपको जो भी लगता है ये इजी है, आप पहले वो क्वेश्चन उठाओ। मेरे को लगा कि ये पीछे वाले क्वेश्चन इजी थे, पहले मैं 5 नंबर उठाया, फिर 4 नंबर के स्टडी उठाया, ऐसे करके गो फ्रॉम बैक। देन आपको बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको 80% स्कोर करना है, सेकंड 2 क्वेश्चन आपको 50% स्कोर करना है, वहाँ पे ही आपका 40 मार्क्स हो गए। देन एमसीक्यू में आपको 10 एमसीक्यू करेक्ट करना है आउट ऑफ 20, दैट इज मोर देन इनफ। आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए आईबीएस में। हर क्वेश्चन को बुक से सर्च करने की कोशिश मत करो। यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 4 आवर्स इफ यू ट्राई टू फाइंड एवरी क्वेश्चन इन द बुक्स। जो आपको याद है यू कैन राइट। ये था आईबीएस पेपर का एनालिसिस। एंड मैं बता दूं, आईबीएस के लिए वैसा कुछ मैं प्रिपेयर तो नहीं किया था एग्जाम के टाइम, डीटी आईडीटी सिर्फ कर रहा था। रोशनी का मैराथन शायद मैंने एक बार 2x पे देख लिया था। बट आप एक बार देखने में कुछ याद भी नहीं रहता है, बट आपको आइडिया रहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग एक टॉपिक है। तो वो हेल्प करेगा आपको कहाँ पे है। एंड इंडेक्स जो है उसको गो थ्रू कर लेना, ऐसे स्टडी मैट का इंडेक्स, कौन से टॉपिक कहाँ पे है। जैसे कि एक बार मैं थ्रूपुट अकाउंट आ गया था, मैं उसको ढूंढते ढूंढते रह गया कहाँ है, क्योंकि मैं इंडेक्स देख के नहीं गया था। तो आपको इंडेक्सेशन के साथ एक्वाइंटेड रहना है कि ऐसे ही फॉर्म, स्पेशली कॉस्टिंग लॉ में आपको दिक्कत आएगी कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग लॉ अभी सिलेबस में आपको है नहीं। तो इंडेक्सेशन को अच्छे से तरह से देखना है, गो थ्रू करना है। मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, बट मैं मेरा बताता हूँ, आईबीएस में मैं वैसा कुछ मॉक टेस्ट नहीं दिया था। बट ये कर रहा था कि एक केस स्टडी आरटीपी से उठा लिया, फिर उसको मैं आइडेंटिफाई करके देख रहा था कि मैं बुक से वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो फिर लिख रहा हूँ। आईबीएस में वैसा कुछ चाहिए भी नहीं है आपको, आइडेंटिफाई करके लिखना है 4 घंटे में, वैसा नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, बुक्स पे जाना है कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये कहाँ से एग्जाम में कहाँ से कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, यही बस करना है। एंड रिलैक्स रहो, 4 घंटे में पैनिक नहीं करना है। क्वेश्चन लेंदी आएंगे नो डाउट। मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ मेरे अटेम्प्ट का कितने पेजेस का था। देखो 40 पेजेस का था। कैन यू इमेजिन, एक न्यूज़पेपर जैसा लग रहा था। आधे लोग तो क्वेश्चन पेपर देख के ही ढेर हो गए थे। तो आपको पैनिक नहीं करना है, पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। पेपर मतलब डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आया है, मैं अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, मेरे को एक बार के लिए पेपर देख के मेरे को लग गया कि भाई मैं तो आ रहा हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है ना, उसमें आइडेंटिफाई करते करते मेरे मन में एक बार आया कि भाई लग गया, इस बार नेक्स्ट अटेम्प्ट आना पड़ेगा। फिर माइंड को धीरे-धीरे काम करना रहता है। जो भी ईज़ी क्वेश्चन है उसको उठाओ, धीरे-धीरे सॉल्व करते जाओ, ऐसे ही होते जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा पैनिक करोगे तो आप कुछ भी ढूँढ नहीं पाओगे। दिमाग को शांत रखना है, सब हो जाएगा मेरे दोस्त। सो ये था वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो से कुछ भी आपको मदद मिला होगा, कुछ भी आपका मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही स्टडी रिलेटेड, सीए रिलेटेड वीडियोस में लाता रहूँगा। एंड कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहिए, डीटी, आईडीटी, एफआर, एएफएम, कौन से पेपर का एनालिसिस आपको चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।